बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर माता प्रसाद पांडे होंगे नेता प्रतिपक्ष, कमाल अख्तर होंगे मुख्य सचेतक। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर माता प्रसाद पांडे होंगे नेता प्रतिपक्ष, कमाल अख्तर होंगे मुख्य सचेतक। ये बड़ी जानकारी। तो बता दें कि माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि अब समाजवादी पार्टी की तरफ से किसका नाम सामने आने वाला है नेता प्रतिपक्ष को लेकर। ऐसे में कई नामों को लेकर चर्चा थी और अब ये साफ हो गया है, स्थिति साफ हो गई है कि माता प्रसाद पांडे जिन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अविनाश पांडे जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, आखिर में तस्वीर अब साफ हुई, लंबे समय के इंतजार के बाद में काफी मंथन चला है। माता प्रसाद पांडे जिन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। हालांकि चूंकि अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, वैसे में ये स्वाभाविक है कि नेता प्रतिपक्ष किसी और को चुना जाना था। और चूंकि कल से विधानसभा का मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, तो आज सुबह में विधायकों की बैठक हुई थी कार्यमंत्री समाजवादी पार्टी की, और उसमें तय किया गया है कि माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। देखिए, इससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा कार्ड खेला है, और वो कार्ड है ब्राह्मण कार्ड। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से एक उथल की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वैसे में सपा का ये दाव है वो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि माता प्रसाद पांडे सपा के पुराने नेता रह चुके हैं, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो माता प्रसाद पांडे विधानसभा के स्पीकर हुआ करते थे। तो अब माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दाव खेला है, और इसके सहारे कहीं न कहीं ब्राह्मण कार्ड चलाने की समाजवादी पार्टी की एक बड़ी तैयारी है। और बिल्कुल, लेकिन देखिए, अभी आपने एक बात यहाँ पर कही कि ब्राह्मण कार्ड यहाँ पर खेलने की तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन पीडीए का नारा देने वाली और बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाने वाली कि वो हमेशा से जो अग्रणी जातियां रहती हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का ये जो दांव है, इसको किस तरह से देखें? देखिए, सत्ता के लिए पार्टियां क्या कुछ नहीं करती हैं, और चूंकि जातियों में बांटने का एक पुराना तरीका, खासतौर पर अगर हम हिंदी पट्टी के राज्यों की बात करें, यूपी बिहार जैसे राज्यों की बात करें, तो यहाँ पर जो कास्ट इक्वेशन होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। और अलग अलग समय पर चूंकि देखा जाए तो जो तमाम पार्टियां अलग जाति को लुभाने का काम करती है, वैसे में समाजवादी पार्टी का जो ये दाव है वो ब्राह्मण जाति को लुभाने के लिए, ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए है। लेकिन देखा जाए तो अभी जो ब्राह्मण वोट है कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मजबूती के साथ जुड़ा है। वैसे में समाजवादी पार्टी का ये दाव कितना सफल हो पाएगा ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, और इसके साथ ही अविनाश, पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रही है चुनावों में, एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी ने अब ये सीख लिया है। यूं कहें कि अखिलेश यादव ये जान गए हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में अगर अपनी पकड़ को दोबारा मजबूत करना है तो किस तरीके से तमाम जातियों को साथ में लेकर चलना होगा। देखिए, अखिलेश यादव का भले ही नारा देते हैं, लेकिन वही फैक्टर समाजवादी पार्टी के लिए सबसे कारगर रहा है हमेशा के लिए। लेकिन अखिलेश यादव को पता है कि अगर वो इन जातियों का सहारा ना भी लें तो यादव और जो मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ है तो है ही। और वैसे में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों को और दलित जातियों को जोड़ने की कोशिश की अखिलेश यादव ने। और अगर हम सवर्ण जातियों की बात करें तो जो ठाकुरों की बात करें या फिर ब्राह्मणों की बात करें, भूमिहारों की बात करें, तो इन जातियों से भी अखिलेश यादव ने टिकट दिया। तो अखिलेश यादव भले ही पीडीए का नारा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब जातियों को जोड़ने की ये कोशिश है। क्योंकि सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश यादव को पता है कि बीजेपी की जो रणनीति है और जो बीजेपी का एक कास्ट इक्वेशन है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। वैसे में अलग अलग कार्ड समय समय पर सपा के द्वारा खेला जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक का पद देकर ये भी साफ कर दिया है। जिस तरीके से हमने देखा था कि एक नाराजगी देखी जा रही थी जब राज्यसभा की सीटों को लेकर चुनाव होने थे, उस टाइम पे कई तरह की बातें, कई तरह के बयान सामने आए थे, लेकिन इनके नाम के बाद में तमाम अटकलें अब खत्म। देखिए, कमाल अख्तर पुराने नेता हैं, सपा के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी नेता माने जाते रहे हैं। और कमाल अख्तर क्योंकि मुस्लिम वर्ग का एक बड़ा चेहरा है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो जिस बेल्ट से आते हैं कमाल अख्तर, वहां पर अच्छा खासा प्रभाव है। तो मुस्लिम वोट ना जाए कहीं और, क्योंकि जब से कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है, क्योंकि ये चीजें भी सामने आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी की जो नजर है वो मुस्लिम वोट बैंक पर है। तो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं अंदर खाने ये भी डर है कि अगर मुस्लिम वोट थोड़ा सा विशिष्ट होता है सपा का तो उससे नुकसान हो सकता है। तो सभी जातियों को साधने के साथ साथ ये एक कोशिश है अखिलेश यादव की
कि मुस्लिम वोट ना टूटे, वैसे में जो मुस्लिम नेता हैं उनको भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। बिल्कुल। और इसके साथ ही माता प्रसाद पांडे के नाम के आने के बाद में क्या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया के सामने माता प्रसाद पांडे की तरफ से? देखिए, अब कुछ ही मिनट पहले चूंकि ये लेटर जारी किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा, निश्चित तौर पर देखिए इस पर सियासत भी होगी, क्योंकि जो बीजेपी है वो सवाल जरूर खड़ा करेगी कि एक तरफ पीडीए की बात करती है, सवर्णों से नाराजगी जताती है समाजवादी पार्टी, उसके बाद ब्राह्मण चेहरे को आगे किया जाता है, तो ब्राह्मणों को रिझाने की ये कोशिश है, तो ये सवाल बीजेपी भी खड़ा करेगी। हालांकि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या कुछ इस पर सियासत होती है। लेकिन एक बात और देखिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का पद है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये उम्मीद, जैसे कि बीजेपी की तरफ से भी कहा जाता है कि परिवारवाद को बढ़ावा देती है कि परिवार का ही कोई सदस्य शायद इस पद पर हो सकता था, लेकिन उम्मीदों से परे। सवाल फिर से दोहराइए। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये बात दोहराती रहती है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती है और साथ में जो तमाम बड़े पद है उसमें कोशिश करती है कि परिवार के लोग ही रहें, तो नेता प्रतिपक्ष का जो यहाँ पर पद था इसको लेकर कई नाम सामने आए। अब ऐसे में माता प्रसाद का नाम जब फाइनल हुआ है तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के पास वो जो एक पॉइंट था उसमें भी निराशा हासिल हुई है। देखिए, पहले इस बात की संभावना जरूर थी कि शिवपाल यादव को बनाया जा सकता है नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि यादव परिवार से आते हैं। लेकिन अगर हम इससे पहले की बात करें, अखिलेश यादव से पहले की, तो राम गोविंद चौधरी जो कि बलिया से आते हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया था समाजवादी पार्टी ने 17 के इलेक्शन के बाद। हालांकि जब वो चुनाव हार गए और अखिलेश यादव चुनाव जीते करहल से, तो नेता प्रतिपक्ष वो खुद बने। तो एक कह सकते हैं कि उस नैरेटिव को चेंज करने की भी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने परिवार को, लोगों को ही आगे करती है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष देखिए सदन का मामला होता है और इसमें किसी एक ऐसे नेता का चुनाव करना होता है विपक्षी दल को कि उसके सहारे एक मैसेज दिया जाए और उस मैसेज के सहारे अपनी राजनीतिक जो एक महत्वाकांक्षा होती है उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के पद के साथ माता प्रसाद पांडे कितना यहाँ पर जस्टिफाई कर पाएंगे इस पद को, उनका अनुभव कैसा? देखिए, माता प्रसाद पांडे बहुत पुराने नेता हैं और गोरखपुर रीजन से आते हैं और इससे पहले चूंकि वो विधानसभा को संचालित कर चुके हैं जब अखिलेश यादव की सरकार थी 12 से 17 तक। तो देखिए अच्छा खासा अनुभव उनके पास और जो एक सदन की पूरी प्रक्रिया होती है उससे अवगत है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उनके अनुभव का समाजवादी पार्टी को लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल। देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर चुनाव भी नजदीक हैं और ऐसे में उसको लेकर भी तमाम तैयारियां चल रही हैं और उससे पहले समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष का पद जो कि खाली हो गया था अखिलेश यादव के यहाँ पर सांसदीय का चुनाव लड़ने के बाद भी, उनके जीतने के बाद में काफी मंथन हुआ है। उसके बाद माता प्रसाद पांडे का नाम सामने आया है, वो भी ब्राह्मण जाति से उन्हें ये पद दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका असर उप विधानसभा जो चुनाव होने हैं उस पर भी पड़ेगा। देखिए, इसका असर अगले आने वाले चुनावों पर कितना पड़ेगा ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो आपको याद होगा जब मुलायम सिंह यादव सपा के मुखिया हुआ करते थे, तब हम ब्राह्मण नेताओं की बात करें, क्षत्रिय नेताओं की बात करें तो अपने साथ रखा करते थे। हालांकि उसमें लाभ तो जरूर मिला, लेकिन अब माता प्रसाद पांडे को प्रतिपक्ष का नेता बनाने से कितना राजनीतिक फायदा होता है सपा को, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, एक मैसेज देने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने उस नैरेटिव के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ, जातियों में विभाजन के खिलाफ। कि कमाल अख्तर मुख्य सचेतक होंगे और इसके साथ ही माता प्रसाद पांडे जिन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, इटावा से विधायक हैं माता प्रसाद पांडे, लंबा अनुभव उनके पास में है और कहीं ना कहीं इस पद के साथ में वो न्याय करते हुए भी दिखाई देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनके नाम के साथ में एक नया दांव चला है, क्योंकि पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी ने दिया था, लेकिन पीडीए के नारे के साथ में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे को ये पद दिया है, उसके बाद एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं चारों खाने चित करने की ये कोशिश। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया न्यूज स्टेट के साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। जी धन्यवाद। जी, माता प्रसाद पांडे जिन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार पीडीए का नारा दिया गया है, लेकिन ब्राह्मण चेहरा इस बार। देखिए, माता प्रसाद पांडे जी बहुत ही सम्मानित और बहुत ही पुराने समाजवादी नेता, उनको अनुभव है समाज का, वो बहुत ही अनुभव व्यक्ति हैं। उनके पास समाजवादी और जनता के बीच का जो उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उनके पास नॉलेज है, वो मुझे पूरा विश्वास है कि वो सदन में समाज की आवाज उठाते रहेंगे और समाज जनता को
जनता के मुद्दों को वो भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी जोर से रखेंगे, क्योंकि उनको वो जन के चूंकि जनता के नेता हैं, वो जनता की समस्याओं को अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी मिली है। लेकिन फिर अनुराग जी, पीडीए का क्या? मेरी आवाज मिल रही है अनुराग जी आपको? मुझे सुन पा रहे हैं अनुराग जी? देखिए, अनुराग जी से हमने पूछा कि पीडीए का क्या, जिसमें उन्होंने जवाब दिया कि माता प्रसाद पांडे, जो कि एक अनुभवी नेता हैं और उनके अनुभव का इस्तेमाल करते हुए नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो उसके साथ में न्याय करेंगे। लेकिन वही बात कि समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा देती आई है, उन्होंने जो ये ब्राह्मण कार्ड इस बार खेला, इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा आगे कि बीजेपी इस फैसले के बाद में समाजवादी पार्टी के क्या अपनी तरफ से रुख रखती है। माता प्रसाद पांडे, जिन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद दिया गया है, वहीं कमाल अख्तर, जो कि मुख्य सचेतक होंगे समाजवादी पार्टी के। चलिए अब रुक करेंगे टॉप 20 ब्रेकिंग की तरफ।